अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे होंगे साइड पे ट्रेड चल रही है। तो पहले तो इसको गौर से देखना है और मेरी कोशिश है कि ये निचले लेवल तक आए। ये जहां पे आपको मार्किंग नजर आएगी तो वहां तक आए तो हम इंशाल्लाह इस पे 2-3 पेयर पे इंटर होंगे, ताकि ये लाइव ट्रेड है। कोशिश होती है कि यार सारी ट्रेड को कैप्चर किया जाए और इसमें जो है वो लेवल अच्छा है। और ये टोटल जो है ना वॉल्यूम बेस पे है, ठीक है ना। मैं इसको वॉल्यूम बेस पे कहूंगा, लेकिन अगर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक पे कहें तब भी गलत नहीं होगा, और फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड कहें तो तब भी मैं बुरा नहीं बनाऊंगा क्योंकि बात यह है कि मुख्तलिफ कोर्सेज में मुख्तलिफ चीज़ें समझाई जाती हैं और चीज़ें सारी सेम ही हैं, ठीक है ना। चीज़ें सारी सेम है, नाम थोड़े से चेंज हैं, ठीक है। और हर बंदे ने जो भी सीखा है उसके मुताबिक वो अपनी बातें शेयर करता है और डिस्कस करता है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये लाइव ट्रेड आप ने देखनी है, ठीक है, साथ साथ चलती रहेगी। थोड़ी गपशप करते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पहली बात तो ये है कि इजी नहीं है, और अगर किसी के लिए इजी है तो वो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने काफ़ी मार खाई हुई है, और उनके लिए भी बाज़ दफ़ा तूफ़ान बरपा हो जाता है। क्योंकि फॉरेक्स का ये ट्रेडिंग का ये हरगिज़ मतलब नहीं है, और एक्सपीरियंस का हरगिज़ मतलब नहीं है। प्रो ट्रेडर बनने के बाद ये हरगिज़ नहीं है कि वो सिर्फ प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। ये मार्केट है, हमने एनालाइज करना होता है और उस हिसाब से हमने बैक टेस्टिंग की होती है और उस पर हम ट्रेड करते हैं। और सम टाइम क्या होता है कि लगातार 2-2, 3 टन जो है ना वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि 1 महीना ऐसा हो जिसमें असल कोई ना हो, टीपी हो। तो ये वैसे तीसरी ट्रेड है, पीछे एक ट्रेड मैंने लाइव आपके साथ डिस्कस की थी, ये दूसरी है लाइव के हिसाब से। अदरवाइज मैं सेंड करता रहता हूँ स्क्रीनशॉट वगैरह, तो आप फॉलो अगर करते हैं, यूट्यूब चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो है ना मैंने थोड़ा सा प्लान बनाया है कि मैं चीज़ों को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेकर चलूँगा, ठीक है। अगर अभी अभी 1-2 माह बाद ना, 1 माह बाद इंशाल्लाह ईद के बाद जो ना जो भी लोग सीखते हैं वैसे सीखते रहते हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि मैं प्रॉपर कोर्सेज क्लासेस नहीं देता कि आए जी हमारा बैच शुरू हो गया तो हमारा बैच शुरू हो गया ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक मजे की चीज़ है आपके साथ डिस्कस करने की यार। फॉरेक्स ट्रेडिंग और ऑनलाइन जितने भी काम है ना, ये किसी एक बंदे की मलकियत नहीं है, ठीक है ना। इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कभी भी कोई बंदा भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये बैचेस वगैरह, ये कोर्सेज वगैरह, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। मैं सिखाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई सेपरेट सिखाता हूँ, मतलब कि अलहदा जो है ना वो क्लास देता हूँ एक बंदे को, और उसको अभी से मैं इंशाल्लाह प्लान करूंगा कि ईद के फौरन बाद ना कुछ नए तरीके से सिखाया जाए। नए तरीके से कैसे सिखाया जाए कि थ्योरी ना समझाई जाए, थ्योरी प्रैक्टिकल में ही समझाई जाए। जो भी बात करनी है ना वो प्रैक्टिकल में ही की जाए। और दूसरी बात यार, अच्छा सॉरी, वो बात कंप्लीट करते हैं। वो इस तरह से कि फर्ज करें कोई मुझसे सीखता है ना, तो मैं उसको क्या आज के बाद, बल्कि ईद के बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसको यार ये चूचे ले लो सड़ियां तारा तो अच्छा यार यार वो मजे की गल दसना, ऐ नहीं बेचते चूचे, ठीक है ना। लोहे लैलन तो चूचे ते सुक्कियां रोटियां तो चूचे, छोटे छोटे बच्चे। वो यार कुछ दोस्त कजन ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ना 3-4 ਲੈ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ। वो कुछ दिनों बाद ना तो मेरे को छोड़ गए, क्योंकि मेरा अपना गोट्स वगैरह और अपना चिक्स वगैरह इन्हों का भी थोड़ा जहा सिस्टम रखा होया, ठीक है ना। आई लाइक दिस। अच्छा, तो वो ना ये जी थोड़े जे ਵੱਡੇ हो जाएंगे ना चौधरी, तो फिर आंडे खां करांगे। मैं ठीक है, कोई नहीं इशू। ਉਹ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰੈਲਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਹੋਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਲਰ ਕਿੱਥੇ, ਬਲੈਲਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਖੁਰਾਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਲੈਲਰ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ है। अच्छा एक गल उतर आई। अच्छा सिखाने का तरीका कार ਜਿਹੜਾ ਨਾ वो जो है ना वो ये है कि यार हमने क्या करना है। फर्ज करो कोई नया बंदा आया, उसने हमसे सीखना है। पहली बात तो ये है कि मैं किसी एक दो को, एक साल में 3 4 5 बंदों को ही मैं लर्न करवाता हूँ। इतना एक तो टाइम नहीं होता, दूसरा नुकसान है, सिखाना नुकसान है, अपने प्रॉफिट का नुकसान है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। तो कैसे सिखाऊंगा। एक नया बंदा आया मेरे पास, ट्रेडिंग ज़ाहिर जो भी सीखने आता है वो बिल्कुल नया होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ उड़ा के आया होता है। ये तो हकीकत बात है। तो उनको क्या करूंगा, उनको यही सिखाऊंगा भाई ये सेटअप बना हुआ है, यहाँ से ट्रेड मारें, यहाँ पे ऐसे लगाएं और छोड़ दें, डेमो अकाउंट पे छोड़ दें। हर अच्छी और हर बुरी ट्रेड को जो है ना वो लगाएंगे और छोड़ देंगे। प्रैक्टिकल, कोई थ्योरी नहीं, कुछ भी नहीं, फलाना हो जाए तो फलाना हो जाए, कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल। ठीक है जी। जब लगातार 5 6 महीने, कोई 1 2 दिन नहीं, 5 6 महीने लगातार ट्रेड लगाएंगे। हफ्ते में 1 लगे, 2 लगे, 5 लगे, 10 लगे, लगाएंगे, एसएल करे, टीपी करे, इशू नहीं है। ठीक है ना। फिर उनको थोड़ा सा टाइम के बाद जब उनको समझ आ जाए हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, ठीक है ना, एसएल की थोड़ा सा समझाएंगे, टीपी का समझाएंगे, उसके बाद टीपी का समझाएंगे, और उसके बाद जो है ना उनको फिल्टर करना सिखाएंगे कि भाई आपने ये सारी ट्रेड लगाई तो उसमें ये कमियां थी, उसमें ये कमियां थी, और ये अच्छी ही ट्रेड है, और ये सारी चीजें। वैसे तो ज़ाहिर है फारक साहब अच्छी ट्रेडों को भी एसएल कर जाती है बाज़ दफ़ा। तो इस तरह से अभी सिखाना, अभी वो थ्योरी खत्म कर देनी है कि एक चार्ट खोलना, उस पर लाइन लगानी, ये यहाँ से चली जाइए, नहीं, कभी भी नहीं। आज के बाद जो भी मेरे पास दोस्त आएगा उसको मैं इसी तरह से सिखाऊंगा। ठीक है ना। सिर्फ प्रैक्टिकल, लाइव चार्ट पे प्रैक्टिकल। डेमो अकाउंट एक होगा जिसको वो मुझे देगा, उसका पासवर्ड देगा, मेरे पास होंगे वो। ठीक है ना। और उसके बाद उस पर जो है ना वो ट्रेडिंग होगी। चलो ये तो बात ठीक है। अभी ये थोड़े से ट्रेड का बात कर लेते हैं, जो ट्रेडें साथ में चल रही है इसकी बात कर लेते हैं। यार ये 3 ट्रेडें थी, ठीक है, और 3 ट्रेडों का गोल्ड का थोड़ा सा जो था ना वो डाउट था मुझे गोल्ड का। बाकी मेरी दोनों ट्रेडें परफेक्ट थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम इसमें ये थी कि ये ट्रेडें रिस्की बड़ी थी। कैसे रिस्की थी? रिस्की ये थी कि इसके एसएल बड़े थे, और एसएल H1 पे मैंने ये फाइंड की है ट्रेडें, और H1 पे ही मैं एसएल लगाऊंगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो मोस्टली ये होता है कि एसएल करने के बाद मार्केट डायरेक्शन में निकल जाती है, तो फायदा नहीं है। ठीक है। इसमें मुझे जो है ना वो एसएल बड़ा ही मिल रहा था, तो फिर मैंने कहा यार ले ले, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि तीनों पेयर सेम हैं और ये एसएल करेंगे तो सारे करेंगे। ठीक है ना। तो फिर फाइनली हमने मेरा ख्याल है कि $100 का, सॉरी 100 पिप की जो है ना वो गोल्ड की ट्रेड थी। ठीक है। इसमें हम कम कर सकते थे, लाट भी कम हम कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि यार कोई इशू नहीं है, हम रिस्क ले लेते हैं क्योंकि सेटअप अच्छे थे। ठीक है। और इसी तरह से 40 पिप का आई थिंक ये यूरो यूएसडी का था एसएल, और इस तरह ये तकरीबन 170-80 पिप के जो है ना वो एसएल बनते थे। और इसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें कितना हमारे रिस्क लिया, तो ये ऑलमोस्ट कोई $350 $350 के करीब हमारी डॉलर के हिसाब से हमारा रिस्क था। अगर एसएल कार जाते या करते तो ये $350 हमारा चले जाना था। ठीक है ना। और अभी यहाँ पे ना अगर थोड़ा सा अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे तीनों पेयर पे गालबन एक सेटअप बहुत प्यारा है सेल का, और मुझे डाउट है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। ठीक है ना। इसलिए मैं ना कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए और यहाँ से मैं निकल जाऊं। ठीक है। अपने टीपी का वेट ना करूं, मैं भी कोई एक पेयर टीपी कर जाए, लेकिन थोड़ा सा जब बंदे को डाउट हो ना अपने सेटअप पे, और वो किस वक्त होता है जब आप किसी एक जैसे सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो और आपके टीपी किससे पहले उसी तरह का कोई सेटअप बना हो, तो उसमें 2 चीजें होती है, या तो आप हाफ ट्रेड निकाल दो, बाकी ब्रेक इवन करके छोड़ दो। ब्रेक इवन तो मैंने ये ट्रेडिंग की है,
ब्रेक इवन करके छोड़ दो, या आप सब से निकल जाओ फिर वेट कर लो। तो ये इस वीक की ये पहली ट्रेड है, और पिछले वीक हमने 2 सेटअप लिए थे। एक लाइव ट्रेड लाइव थी, सॉरी वीडियो, वो आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो जो है ना वो लाइव है। इसी तरह से मैंने वो वीडियो बनाई थी और मैंने ये लगाई थी, ठीक है ना। और जिंदगी, ये तो चीजें हो गई। अभी आखिरी कुछ बात कर लेते हैं यार, जिंदगी को बड़ा सिंपल रखें, खुदा के लिए जिंदगी को बड़ा सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेटेड ना करें, इतना गंद ना फैलाएं, रहता जिसे कहते हैं, इतना रहता ना फैलाएं कि जिंदगी आपके लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है। यकीन माने यार, ऐसे बंदे में भी आप लोगों ने देखे होंगे जो मजदूर वगैरह होते हैं, जिनका 1,000-800 रुपया कमाते हैं, और इतने वो खुशहाल होते हैं ना। खुशहाल देखो पैसे से नहीं होता ना, खुशहाली कब आती है जब आपके अंदर खुश हो, आपका जिस्म खुश हो, आपका दिल खुश हो, ठीक है, तो आप खुश है, ठीक है ना। और ये खुशहाली सम टाइम, और बाज़ दफ़ा हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। तो अब ये ट्रेडर भी देख लें, तो ट्रेडर भी मुझे छोड़ दें, बाकी बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा इतना ज़्यादा है लेकिन उनको टाइम नहीं है, ठीक है। उनके पास टाइम ही नहीं है, ना खाने का, ना पीने का, ना घर वालों को टाइम देने का, ना बेलियों दोस्तों को टाइम देने का, ना रिश्तेदारों को टाइम देने का, ना कोई शादी अटेंड करते हैं, ना किसी की फोतगी पे जाते हैं। सो मसले हम सारी यार हमने मर जाना है, ठीक है ना। तो जिंदगी को ना ऐसा गेयर ना लगाओ तो वो स्टॉप ना कर सके, ठीक है। ऐसे गेयर में चलाएं जिंदगी को, जहाँ चलती गाड़ी से उतर जाएं, अपना काम करें, दोबारा से चढ़ जाए। अगर स्पीड से गाड़ी आपकी होगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जिंदगी को सिंपल रखें और सच के साथ रहें और सच्चे बने रहें, और खुद सच्चे होंगे तो आपका दिल भी खुश होगा, सारी चीज़ें होंगी। और अगर कोई $500,000 आप कमाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है आप बड़ी बड़ी गाड़ियों की पिक्चरें लगा। अच्छा यार, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी है मेरा ख्याल है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी किसी ट्रेडर को ये ना देखना कि उसके पास कोठी है, बंगला है, बड़ा ऑफिस है। क्यों? उनसे पहले ये पूछ लेना कि ये आपने खुद बनाया है, ये बाप की जायदाद है। मोस्टली लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो वैसे ही अमीर हैं, ठीक है ना, उनके पास गाड़ियां, बंगले, हर चीज है, और वो ये शो करवा के क्या क्या काम करते हैं। अच्छा आखिरी बात यार, एक नसीर अहमद, क्या नाम है उसका, वो किसी वक्त में ना 2013-14 में, उसके बाद भी आई थिंक, वेबसाइटों की अर्निंग दिखा दिखा के वो वीडियो बनाया करता था। तो मैंने कुछ दिन पहले उसकी वीडियो देखी, जो सब वो अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग के कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स करवा रहे हैं। वो खुदा के बंदे, ऐसे लोगों से बचो, ठीक है ना। गाड़ियां बंगले ना देखो, ऑफिस ना इनके देखो, लैपटॉप पड़े हुए ना देखो, खुदा का खौफ करो और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।